नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। रामजी मीणा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, उनसे आग्रह करूंगा रामेश्वर जी मीणा का स्वागत करें। हेलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो भारतीय जनता पार्टी। आज की इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के इस अवसर पर हमारे अपने सांसद सम्मानीय स्पीकर साहब आदरणीय ओम जी बिरला साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय रामेश्वर जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री सम्मान्य बाबूलाल जी भाई साहब, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी भाई पवन जी मीणा, हमारे यहाँ के सरपंच आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी, मेरे सामने उपस्थित सभी जिला पदाधिकारी, सरपंच साहिबान और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति नौजवान साथियों, मैं आज के दिन सरपंच साहब के साथ ही सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से और मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं कि आपकी इस पंचायत में, अपनी पंचायत में विगत अगर हम लोग बात कर लें 2 साल की, तो अनेक विकास कार्य हुए और विकास कार्य भी ऐसे जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुझे आज भी याद है कि चाहे हमारे छोटा सा गांव के तालाब का ही कोई काम हो या हमारे रोड नाली पटान की बात हो, हम हर काम के लिए तरसते थे। बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे हमारे कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं और इसकी श्रेणी में हम देखेंगे तो अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है सामुदायिक भवन। और मुझे लगता है कि अगर ये बात इस स्थान पर बनाने की हमारे सम्मानीय सांसद महोदय के पास नहीं पहुंचती तो ये कतई भी संभव नहीं था। मुझे आज भी याद है, साहबलाल जी और बैठे हैं हमारे बुद्धि जी भाई साहब हो रहे हैं, ये लोग लगातार सारे ही सरपंच सब लोग कितनी बार भाई साहब के पास गए। और मैं आपके माध्यम से भाई साहब को बताना चाहती हूं कि ये जमीन सीएडी की जमीन थी। अगर हम इतिहास उठा के देखें और रिकॉर्ड देखें बूंदी और कोटा का, तो शायद हमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि गांव वालों का इतना स्नेह प्रेम, कि इतना आशीर्वाद हमारे सांसद महोदय का मिल जाए कि हम लोग सीएडी की जमीन पर, चाहे हमारे पंचायत भवन को बनाने की बात हो, चाहे सामुदायिक भवन की बनाने की बात हो, ये कहीं हमको देखने को मिला हो। लेकिन भाई साहब का आशीर्वाद रहा, क्योंकि मैं मान सकती हूँ सीएडी ने बड़ा दिल किया है। और कितनी ही बार भाई साहब की कमिश्नर साहब से इस बारे में चर्चा हुई और उसके बाद
हम लोगों को आज ये स्थान यहाँ पर देखने को मिला है। मेरे भाइयों, इसके पहले भी हम लोग कई बार हमारे सांसद महोदय आपके बीच में आए और कई बार जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ और जन सुनवाई के माध्यम से आपकी एक एक समस्या का समाधान आपने करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से हमारे स्थानीय स्तर की समस्याओं को सामने रखकर उसके समाधान हेतु प्रयास करते हैं तो वहां की जनता को भी गर्व होना चाहिए कि हमारे सांसद महोदय ने हम लोगों के लिए ये काम किया है। मैं अभी जब शिलान्यास करके पीछे की श्रेणी से आ रही थी तो मेरी माताओं बहनों ने मुझे रोका और रोककर शायद इतने कड़े शब्दों में कहा कि एक बार तो मुझे भी सोचने पर विवश होना पड़ा कि सरपंच साहब बोल रहे थे मैं तो घना सारा काम करवा रही हूँ फिर भी काम बचे हुए अच्छे। और भाई साहब से भी मैं खरिया जा तो भाई साहब लाखों करोड़ों रुपए के काम आपके यहाँ पर स्थानीय स्तर पर करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी काम बचे हुए हैं। मैं मान सकती हूँ कि काम बचे हुए हैं, लेकिन मेरी बहनों, सब मेरी काकी भाभियों से यही कहना है, हम जानते हैं कि आपके यहाँ कीचड़ है, लेकिन हम वो समय देखें कि 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए हमें इंतजार करना पड़ता था कि हमारा तालाब बनेगा और तालाब में कहीं ना कहीं पानी हमारा भरा हुआ रहेगा तो स्थानीय स्तर पर हमारे चाहे पशु पेयजल हो चाहे और किसी तरह की बात हो उसका हमारा समाधान होगा। इस बात के लिए आप सम्मान्य हमारे सांसद महोदय को धन्यवाद दो। और यही नहीं, मैंने अभी भाई साहब से कहा कि महिलाओं के कीचड़ की प्रॉब्लम है। भाई साहब ने अभी कहा कि पंचायत समिति स्तर पर जितने काम हो सकते हैं हम उस कीचड़ को मिटाने का भी काम करेंगे और इसलिए करेंगे क्योंकि इतनी संख्या में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित है। आपने भाई साहब का विश्वास जीता है, आप भाई साहब को सुनने के लिए आते हो और विश्वास करके उनके कार्यक्रमों में आते हो, तो निश्चित तौर पर ये काम आप लोगों के होने चाहिए। मैं आज के दिन इतना ही कहूंगी कि हमारे सभी सरपंच साहिबान आसपास की पंचायतों के भी यहाँ उपस्थित है और सब लोगों ने जोरदार स्वागत भाई साहब का किया है। आप लोग सब काम भी कर रहे हो। हम मान सकते हैं कि डबल इंजन की हमारी सरकार है और डबल इंजन की जब हमारी सरकार है तो हम विधायक हो या न हो, लेकिन आपके सांसद महोदय आज के समय में मुझे लगता है हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जिस काम को आप नहीं करवा सकते या ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसको आप नहीं करवा सकते। एक एक काम को जिम्मेदारी के साथ आप कर रहे हो, आपका स्टाफ देख रहा है। अगर छोटी सी बात भी आती है तो उन लोगों को हम फोन करते हैं। मैं आज के दिन इतना ही कहूंगी कि लाखेरी के, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से लाखेरी ग्रामीण और लाखेरी शहर का हमारा नाता रहा है, हमारा रिश्ता रहा है, हम अलग नहीं। तो हम लोगों को आपने भाई साहब को ज्ञापन दिया है और भाई साहब ने जिस तरह से मैनेजमेंट से आपसे आने के बाद बात करी है, पहले मुझे लगता है कि शायद ही कभी किसी सांसद ने, देश के सांसद ने अपने स्थानीय स्तर की समस्या के लिए इसलिए इस तरह से बात करी होगी। आपके यहाँ आने के पहले भाई साहब ने इस बात की चर्चा करी है। मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं मान सकती हूँ हम लबान में खड़े हैं, क्या कहावतें हम सब सुनते आए, कोई कुछ भी कहे उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो एससीसी हमारी फैक्ट्री है उसके लिए जितनी मेहनत भाई साहब कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री भी भाई साहब है, हमारे पीएम भी आप है, हमारा डिपार्टमेंट उद्योग मंत्री भी आप है। हम किसी के सामने नहीं जाने वाले। आप पर जनता को विश्वास है और निश्चित तौर पर आपने आज जोरदार कार्यक्रम ये जो काम किया है एक ऐतिहासिक काम रहेगा, क्योंकि अरविंद जी भाई साहब से मेरी बात हुई, राकेश जी महेश्वरी साहब से मेरी बात हुई। आपने कभी देखा है किसी नेता ने आगे होके समय दिया होगा, लेकिन मैं आपको भी कहना चाहती हूँ हमें इस तरह से किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। अगर आज हमारी सुनने वाले हैं तो मात्र हमारे स्पीकर साहब सुनने वाले हैं। निश्चित तौर पर इस समय में जब आप यहाँ पर पूजा के समय आए तो ये जो स्थान है, पहले की कहावतें कुछ भी रही हो, लेकिन आज हम पूरी आशा और विश्वास के साथ
भाई साहब के साथ हम भी खड़े हैं, मंत्री जी भी खड़े हैं, जिला अध्यक्ष जी भी खड़े हैं, आपके मंडल अध्यक्ष भी खड़े हैं, जिला पदाधिकारी भी खड़े हैं। हम सब मिलकर भाई साहब से निवेदन कर रहे हैं और भाई साहब ने आपकी बात को आगे पहुंचा दिया है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। किसी तरह की गुमराह करने की कोई बात नहीं करे। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट को तो मैं कहूंगी कि अगर मैंने पहले भी चेताया उनको, मेरा एक बार मिलने हुआ, मैंने हमेशा उन लोगों से बात की। आप बोलते हो हमने 20 करोड़ रुपए जमा करवा रखा है एनजीटी में, करवा रखा है। अरे भाई आप मिलते क्यों नहीं हो? कभी किसी नेता से मिलने का प्रयास नहीं किया। अगर आज मिलते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन भाई साहब इस बात को देख रहे हैं, इसलिए कोई भी किंतु परंतु की कोई बात नहीं करे। यही मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है। मैं पुनः सभी लवान वासियों को, आसपास के ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जोरदार आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाई। भाई साहब ने जोरदार उपलब्धियां हासिल करने का यहाँ पर जो हदशिला, मैं कहूंगी कि हमारे शिलापट बने, एक से बढ़कर एक काम है। ये कभी